हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CB SST में यूपी बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम की तैयारी। दोस्तों अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपर सेकंड। जो यहाँ पे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो है शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या महत्व है। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से इसको हम तैयार कर सकते हैं आसान शब्दों में। तो देखिए, अगर बात करें शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व को स्पष्ट कीजिए, ऐसा सवाल देखने को मिलेगा तो कैसे आंसर लिखेंगे। आंसर में आप ले सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान ने पहले बालकों के लिए सरल एवं मनोवैज्ञानिक ढंग से पाठ्यक्रम के निर्माण में सहयोग किया। शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व निम्नलिखित है। तात्पर्य दोस्तों ये है कि जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया उसको मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया ताकि बालक उसे आसानी से समझ सकें। यानी शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का देखा जाए तो बहुत बड़ा योगदान है। सरल और स्पष्ट और मनोवैज्ञानिक ढंग से पाठ्यक्रम को तैयार करने में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। आगे कुछ और महत्व हैं जिनसे शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान से वो क्या है उनको देख लेते हैं। कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आप आसान शब्दों में ले सकते हैं। बात करें अगर पहला पॉइंट तो यहाँ पे कह सकते हैं बालक की मानसिक विकास। देखिए, अगर हम शिक्षा को मनोवैज्ञानिक ढंग से तैयार किया जाए तो कहीं न कहीं बालक का जो मानसिक विकास होगा वो अच्छे तरीके से हो जाता है। तात्पर्य दोस्तों ये है कि अगर मनोविज्ञान की धारणा से देखा जाए तो शिक्षा का कई जो है महत्व बढ़ जाता है, मानसिक विकास हो जाता है बालकों में। तात्पर्य ये है कि बालक किस प्रकार से सोचते हैं और उनकी किस उम्र में कौन सी थॉट जो है प्रोग्रेस होती है, किस उम्र में क्या सोचते हैं और उस उम्र में क्या क्या करते हैं, उसी हिसाब से दोस्तों मनोवैज्ञानिक ढंग से उनका पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। मान लीजिए जैसे एक प्राइमरी का बच्चा है, एक जूनियर का बच्चा है और एक जो है हाई स्कूल का या इंटर का बच्चा है, तो प्राइमरी लेवल का जो होगा वो अलग सिलेबस होगा और जो 10th लेवल का होगा वो अलग होगा, इंटर लेवल का होगा वो अलग होगा। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा वो उनके आयु वर्ग के और उनकी समझने की क्षमता के अनुसार से जो है सिलेबस तैयार किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अगर सिलेबस तैयार होता है तो मनोवैज्ञानिक ढंग से ही वो तैयार किया जाता है। अगर नॉर्मल ऐसे ही तैयार किया जाए तो हो सकता है कि पाठ्यक्रम कुछ और रहेगा, बच्चे की समझ कुछ और रहेगी। तो अगर दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे तो हो सकता है कि आगे एजुकेशन जो शिक्षा है वो कहीं न कहीं बच्चों तक उतना आसानी से ना पहुँच सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि शिक्षा में मनोविज्ञान का बहुत बड़ा महत्व ये होता है कि बालक की मानसिक विकास होती है। दूसरा पॉइंट इसमें आप ले सकते हैं, बालक का चरित्र भी निर्माण होता है। बालक के चरित्र का निर्माण का तात्पर्य यह होता है कि जो मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा के में जो मानसिक तरीके से जो है विकास हो रहा है, कहीं कि मनोवैज्ञानिक का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके कैरेक्टर यानी चरित्र पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें तीसरे पॉइंट में तो पाठ्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। अगर जो शिक्षा है उस शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाए तो पाठ्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ बात करें मूल्यांकन में महत्व बढ़ जाता है। जैसे कि मूल्यांकन करना होता है तो मूल्यांकन में जैसे मान लो प्राइमरी लेवल का करना है तो प्राइमरी लेवल का अलग हम कर सकते हैं, जूनियर का हम अलग कर सकते हैं और फिर हाई स्कूल इंटर का जो है अलग कर सकते हैं। तो उसका मूल्यांकन करने में कॉपी में आसानी होती है अगर वो मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है सिलेबस तैयार किया गया है, पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। शिक्षण विधि में सुविधा हो जाती है। देखिए, शिक्षण में जो है अगर आप टीचिंग करते हैं तो कहीं न कहीं जो पाठ्यक्रम होते हैं अगर वो मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाए गए हैं तो आपको पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा और उसी हिसाब से आप सिलेबस जो है तैयार करेंगे ताकि बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है जिसे आप ऐसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं और इसे आसान शब्दों में लिख भी सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे और कवर कर लेते हैं, एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है। मतलब ये है दोस्तों कि एक टीचर के लिए मनोविज्ञान का क्या जो है रोल होता है, मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है उसके लिए, या फिर एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आंसर लिखना है। तो इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं आइए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर बात करें आंसर में तो दे सकते हैं, शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना एक गाड़ी के लिए पेट्रोल और डीजल। दोस्तों समझने की कोशिश करिए इस बात को यहाँ पे बहुत आसान शब्दों में।
दोस्तों, जिस प्रकार से गाड़ी चलाने के लिए जो है पेट्रोल डीजल का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को कहीं न कहीं शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का होना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ही सिंपल वर्ड में आप समझ सकते हैं, जिस प्रकार से गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए हमें पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से एक शिक्षक को शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे स्किन को साफ़ सुथरा करने के लिए, स्किन को सुंदर बनाने के लिए क्रीम पाउडर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से शिक्षण कार्य को और बेहतरीन बनाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान ज़रूरी है। स्किन को सुंदर बनाने के लिए जो आप करते हैं, कहीं कि उसमें निखार ज़रूर आता है। इसीलिए यहाँ पे स्किनर ने कहा है कि ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी का एक आधारशिला है। दोस्तों, मैंने वही आपसे बात कहा है कि स्किन को साफ रखने के लिए, स्किन को सुंदर बनाने के लिए जिस प्रकार से आप क्रीम पाउडर लगाते हैं, उसी प्रकार से शिक्षण कार्य के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक आधार का काम करता है। तो यहाँ पे बहुत स्पष्ट शब्दों में स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों के लिए तैयारी का एक आधारशिला है। आगे थोड़ा सा इसको और स्पष्ट करते हैं तो उसको समझ सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए विशेष महत्व रखता है। जैसे इसमें पहला पॉइंट ले सकते हैं आप, स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी। स्वयं का ज्ञान एवं तैयारी का तात्पर्य क्या होता है, इसको थोड़ा क्लियर किया जाए तो देखते हैं। यहाँ पे शिक्षा की सहायता से अध्यापक शिक्षण कार्य में सफल बनाने में सहायता देता है। मतलब दोस्तों वही है कि स्वयं का ज्ञान और तैयारी, स्वयं का ज्ञान और तैयारी हम कर सकते हैं जब हमारे पास शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण कार्य हम करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शिक्षा की सहायता से अध्यापक शिक्षा कार्य में सफल बनाने में सहायता देता है। तो हमें जो हमारे पास पाठ्यक्रम है, जो हमारे पास ज्ञान है, वो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो बच्चों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए एक जो है कोई हाई स्कूल में बच्चा है, एक कोई जो है 5 में बच्चा है, ठीक है। अगर आप इसको समझाइए और इसको आप समझाइए 5 वाले को 10 वाले को, तो आपका जो समझाने का तरीका होगा वो 10 वालों को अलग होगा और 5 वालों को अलग होगा। क्योंकि अगर उनकी मनोवैज्ञानिक जो है थॉट देखा जाए तो 10 वाले में जो 10 में बच्चा है वो अलग इसका होगा और जो 5 में बच्चा है इसका अलग होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा में ज्ञान और तैयारी आपको शिक्षा मनोविज्ञान से ही मिलती है। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बाल विकास का ज्ञान। दोस्तों, अगर बाल विकास की ज्ञान की बात करें तो कहीं न कहीं बाल जो विकास मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनमें विकास होता है। जैसे कि शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान हो जाता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट लिखा है, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान से शिक्षक को बाल विकास के जो विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं, जैसे कि मान लो कि शेषावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, युवावस्था होता है। तो जो अवस्था होती है उस अवस्था में बच्चे क्या क्या सीखते हैं, उसमें उनको क्या सिखा सकते हैं, ये शिक्षक को ज्ञान हो जाता है। तो बाल विकास का ज्ञान हो जाता है यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान से। अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि अध्यापक को उच्च शिक्षा का ज्ञान। अध्यापक को उच्च शिक्षा ज्ञान तात्पर्य ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को उत्तम शिक्षण विधियों का ज्ञान कराता है। तो सिंपल पॉइंट है, 2-3 शब्द आसानी से ले सकते हैं आप। इसके बाद चौथा पॉइंट समाजी विकास। अगर समाजी विकास की बात करें तो यहाँ पे ले सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से अध्यापक और बालकों में समाजी विकास होता है। कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक ढंग से, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर जो है शिक्षण कार्य हो रहा है तो अध्यापक और बालकों में जरूर विकास होता है। और वो कैसा विकास? समाजी विकास होता है। अब दोस्तों यहाँ 5वां पॉइंट ले सकते हैं अनुशासन एवं चरित्र का निर्माण। देखिए, शिक्षण कार्य ऐसा होता है जिसके माध्यम से बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनमें कहीं कि उनका चरित्र निर्माण भी होता है और बच्चे अनुशासित भी होते हैं। तो अनुशासन एवं चरित्र का निर्माण कह सकते हैं। अनुशासन की स्थापना में शिक्षक की सहायता करता है। शिक्षक की सहायता से बालकों में चरित्र का निर्माण होता है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि अनुशासन की स्थापना से शिक्षक की सहायता करता है। मतलब कि जितना अनुशासन होगा वो कहीं न कहीं जो है वो शिक्षक को मदद करता है और वही शिक्षक फिर उसी अनुशासन से बालकों को चरित्र का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल पॉइंट में आसान से समझ सकते हैं। ये था 2 प्रश्न जो आप सेकंड पेपर दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।